हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने वेइंग को किस कर दिया था जब वो लोग डांस कर रहे थे बोनफायर के आसपास, एंड सब लोग चौंक गए थे। किंग ने आदेश दिया था कि लंजा को पूरी रात टेंट में बंद किया जाएगा। दिन रात को लंजा से मिलने वेइंग आया था। वो दोनों बात कर रहे थे। वेइंग ने लंजा से कहा था कि तुम मेरे लिए ओनली चांस हो शादी करने के लिए। तो लंजा ने पूछा, मैं तुम्हारा ओनली चांस क्यों हूँ? माफ़ करना, बट मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो विशियन, एंड माँ के कोई भी वॉरियर तुमसे शादी करने के लिए लकी फील करेगा। विंग ने कहा, तुम मुझे जानते ही कितने हो लांगवांग जी, एंड माँ के वॉरियर के नज़रिया शान के नज़रिया से अलग होता है। जो शान लोग अपने हस्बैंड में ढूंढते हैं वो माँ लोग नहीं ढूंढते। लंजा ने पूछा, तो फिर वो लोग क्या ढूंढते हैं? विंग ने कहा, अपने सोलमेट में वो उसका कैरेक्टर एंड बॉडी का स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। वो किसी ऐसे को अपने हस्बैंड बनाना चाहता है जो उसके साथ वॉर में रहे, जो बहुत ही एग्रेसिव एंड डोमिनेंट हो। तुमने बाकी सबको देखा ना कैंप में, उनमें से कोई भी मेरे जैसा नहीं है। तो लंजा ने कहा, इनमें कोई भी गलत मुझे नहीं दिख रहा। विंग ने कहा, बट उन्हें दिखता है। मैं चाहे कितना भी कोशिश करूं, बट मैं अल्फ़ा नहीं हूं। मैं वी फैमिली में एक एसेंट हूं कि मैं एक ओमेगा हूं। अगर मेरे पापा का और कोई बेटा होता तो मुझे भी इस कैंप से दूर भेज दिया जाता। चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूं, बट वॉरियर बनने में मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। लंजा ने कहा, बट तुम तो किंग के सन हो, क्या ये वैल्यूएबल नहीं है? इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम ओमेगा हो? लंजा ने कहा, मेरे हस्बैंड फ्यूचर में यहाँ पे राज नहीं करेंगे, मैं करूँगा। किंग के हस्बैंड अदर वॉरियर्स की तरह ही होते हैं, एंड वैसे भी यहाँ पे सेकंड कमांड जियांगचैंग का होता है, देन सुइयांग का। लंजा ने पूछा, वो लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं, फिर भी तुम फ्यूचर किंग हो, क्या वो लोग ऑफेंस नहीं करेंगे? विंग ने कहा, इसलिए तो ये मैरिज है। फादर को लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड अल्फ़ा हो एंड वो मेरे लिए फ़ाइट करेगा तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा। लंजा ने कहा, यह बहुत ही गलत बात है। लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होता। फिर विंग ने कहा, वैसे भी मैं इस अरेंजमेंट से हैप्पी नहीं हूँ लांगवांग जी। फ्रैंकली मैं चाहता हूँ कि फादर तुम्हें कल भेज दे, बट ऑनेस्टली मैं एडमिट करता हूँ कि जब तुम डांस कर रहे थे तुम सच में हैंडसम दिख रहे थे ट्रोल, बट बिलीव मी तुम एक भी स्टेप करेक्टली नहीं कर पा रहे थे। लंजा ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड तुम्हारी तरह खींचते चला गया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डरा दिया। विंग ने कहा, मैं सिर्फ चौंक गया था, दैट्स ऑल। विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल की और कहा, इससे पहले किसी ने भी मुझे ऐसे टच नहीं किया, एंड मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि तुम फिर से ऐसा कुछ भी ना करो, एटलीस्ट हमारे वेडिंग नाइट से पहले, क्योंकि टचिंग रॉयल ग्रूम्स ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये उसके अगेंस्ट है। लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि तुम इस मैरिज के अगेंस्ट हो, बट तुम तो ऑलरेडी हमारे मैरिज के बारे में बात कर रहे हो। फिर उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, बट तुम तो टच कर सकते हो। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते जब तक हमारा डोमिनेंस रिचुअल ना हो। अगर मेरे फादर इस मैरिज के लिए अप्रूव करेंगे तो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो लंजा ने कहा, ये कैसा रिचुअल है? विंग ने कहा, ये एक ऐसा रिचुअल है जहां हमें इंटायर कैंप के सामने फाइट करना पड़ेगा एंड देन हम फिजिकल होंगे। विंग के लिप्स में एक स्मिक था। देन उसने कहा, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे वॉरियर्स एक दूसरे को प्रूव करते हैं, एंड वैसे भी एक कंपेटेबल वर्डेड पेयर बहुत ही पैशनेट एंड वायलेंट लवर्स होते हैं, इसलिए हमें फाइट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि बेट में कौन किसको डोमिनेट करेगा। तो लंजा को बहुत ही शर्म आ रही थी। उसने पूछा, क्या वो सब लोग देखेंगे जब हम? विंग ने कहा, जब हम फिजिकल होंगे?
ऑनेस्टली कहूँ तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म हम कैंप के सामने ही करेंगे, एंड देन वेडिंग टेंट के अंदर। अगर कोई चाहे तो हमें बाहर से सुन भी सकता है। अगर हम ये सब प्रोसेस में, रिचुअल में फेल हो गए तो ये शादी इनकम्प्लीट हो जाएगा एंड ये शादी नहीं माना जाएगा। लंजन ने टीस करते हुए कहा, देखा, तुम फिर से हमारे शादी के बारे में ही बात कर रहे हो। अगर सच में कल सुबह मुझे जाना ही होगा तो फिर तुम क्यों वेडिंग ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे हो? एंड वैसे भी तुम एक ओमेगा हो, तो इसमें साफ पता चलता है कि कौन डोमिनेंट होगा। विंग ने कहा, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। एंड ये सब रिचुअल एक्चुअली अल्फा पेयर्स के बीच में होता है। मैं ओमेगा हूँ, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। हमें ये सब करना होगा। एंड तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम आए क्यों? मुझे पता है कि हमारे फादर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो लोग तुम्हें एक ज़मीन देंगे, बट तुम्हारे किंग राजी क्यों हुए और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा को यहाँ पर क्यों भेजे, सिर्फ कुछ ज़मीन के बदले? लंजा ने कहा, मेरे फादर के बाकी सन्स मेरे प्लेस ले सकते हैं एंड वो अपने लोगों के लिए कुछ ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके लिए ये कोई बात नहीं है एंड ये हमारी ड्यूटी भी है। विंग ने कहा, तो फिर सांड लोग अपने कुछ ज़मीन के लिए अपने हेयर को बेच दिया? एंड वैसे भी दोनों राज्यों में ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ऐसा एग्रीमेंट हुआ क्यों? क्या तुम लोग वार की प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुम एक स्पाई हो? लंजा ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल महाराज्यों को अटैक करना एक फुलिश होगा एंड दोनों राज्यों में शांति बहुत सेंचुरीज से है, इसलिए वार की तो कोई बात ही नहीं है। तो विंग ने कहा, इसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम इन्फॉर्मेशन ले सको एंड बाद में वर्क कर सको? लंजा ने कहा, विवुशियन, मैं एश्योर करता हूँ कि सांड लोग कोई भी वार की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं एंड मैं यहाँ पर हूँ मेरे ड्यूटी की वजह से। विंग ने कहा, वही ड्यूटी जहाँ पे एक वीक ओमेगा से शादी करना पड़ेगा? मुझ पे तरस मत खाओ ट्रोल, मैं परफेक्टली कैपेबल हूँ अपने ख्याल रखने में एंड अकेले जीने में विदाउट एनी हस्बैंड। लंजा ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ, बट क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उससे बिताओ जो तुमसे प्यार करता है? ये बोल के लंजा विंग के पास आया एंड विंग के नीस में अपने हाथ को रखा एंड सहलाने लगा। विंग ने लंजा के हाथों की तरफ देखा। अब धीरे धीरे वो अपने सेंट पे अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने कहा, कोई जो मुझसे प्यार करता है? उसने सब्जेक्ट को घुमाते हुए कहा, लव कोई लग्जरी नहीं है जिसे मैं पॉजेस कर सकूं। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए केयर करता हो? एंड सियाओ सिंचन ने मुझे कहा था कि अगर वो एंगेज ना होता तो वो तुमसे शादी कर लेता। विंग ने कहा, सियाओ सिंचन एक रोमांटिक फूल है, सॉनलैंड उसके लिए परफेक्ट मैच है। अगर उसने मेरे लिए अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया तो फिर ये मेरे लिए एक तरस होगा एंड मैं ऐसा नहीं चाहता। विंग सिर्फ लंजा के हाथों को ही देखे जा रहा था एंड लंजा कंटिन्यू अपने हाथ को विंग के नीस में सहला रहा था। लंजा ने कहा, क्या कोई भी नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो? अब धीरे धीरे लंजा अपने हाथ को विंग के थाई के पास लेके जा रहा था। विंग ने कहा, सब लोग मुझे एक वीक की तरह देखता है। मुझे बचपन से सब लोग टीज करते थे, सिर्फ जियाओ जिंगजन ही मुझसे अच्छे बिहेव करता था। विंग बहुत ही नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था लंजा का टच, बट वो ये बोल नहीं सकता था और ना ही वो मानना चाहता था। लंजा ने कहा, मुझे लगता है कि अगर सियाओ जिंगजन एंगेज ना होता तो तुम मुझसे शादी कर लेते। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और कहा, हाँ मैं कर लेता, बट ये सियाओ सिंचन के लिए एक अनफेयर होता क्योंकि वो डिजर्व करता है कुछ बेटर। लंजा ने कहा, किंग के ब्यूटीफुल सन से भी बेटर? अब लंजा और भी हॉट तरीके से टच कर रहा था विंग के थाई को और कह रहा था, सिर्फ एक दिन ही हुआ है मैं यहाँ पर आया हूँ, बट बिलीव मी, मैंने तुम्हारे जैसा ब्यूटी अभी तक नहीं देखा। अब विंग का वॉइस सेक कर रहा था। उसने कहा, ब्यूटी सब कुछ नहीं होता है एंड मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ट्रोल, तुम्हारा स्मेल बहुत ही अच्छा है, सैंडलवुड की तरह।
उन दोनों के बीच में ऐसे हॉटनेस की वजह से, जैसे कि विंग का सेंट स्पेयर्ड हो रहा था, ठीक वैसे ही लंजा का सेंट भी स्पेयर्ड हो रहा था। लंजा ने कहा, आज जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं समझ गया था कि अगर मुझे शादी करना होगा मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे तुम मुझे कितना ही इंसल्ट करो, कितना ही ट्रोल बुलाओ। विंग ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम एक ट्रोल हो। तुम्हारा फेस बहुत ही पेल है, तुम्हारा स्किन बहुत ही स्मूथ एंड अनटच्ड है। देख के लग रहा है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक केव में ही बिताया है। लंजा ने कहा, माउंटेन के बीच में ज़्यादा सूरज का रोशनी नहीं आता, इसलिए वहाँ के सब लोग ऐसे ही हैं। एज अ रिज़ल्ट तुम वहाँ पे एकदम परफेक्टली फिट हो जाओगे। सॉफ्ट ओमेगा, सॉफ्ट स्किन, जो वहाँ के लोग बहुत ही वैल्यू करते हैं। अब विंग का लेग शेक कर रहा था लंजा के टच से। विंग ने कहा, लांगवांग जी, तुम फिर से लॉ को ब्रेक कर रहे हो। लंजा ने कहा, मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट से लॉ को ब्रेक कर रहा हूँ, बट फिर भी तुमने मेरे हाथ को नहीं हटाया। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा टच। विंग ने कहा, मैं तभी उसको फील हुआ कि कोई दरवाजे से अंदर आ रहा है। उसने लंजा के हाथ को हटा दिया एंड वो खड़ा हो गया। उसने देखा कि सामने जियाओ जिंगचन है। उसने कहा, देर हो रहा है शायर, आपको टेंट में वापस जाना चाहिए एंड सो जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई देख ले। एंड यहाँ पर इतना स्मेल क्यों है? आप लोग कर क्या रहे थे? विंग ने अपने चद्दर को ले लिया और कहा, मैं सिर्फ इस हेतन ट्रोल से बात कर रहा था। लंजा ने कहा, हेतन? माँ प्रिंस के मुंह से ऐसा आइकॉनिक बात बहुत कम सुनने को मिलता है। विंग ने कहा, गुड नाइट ट्रोल, एंड अगर मेरा लक अच्छा हुआ तो कल सुबह पापा तुम्हें घर भेज देंगे। लंजा ने कहा, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके पापा मुझे घर भेज दे? क्या आप पूरे जिंदगी अकेला बिताना चाहते हैं? क्योंकि लंजा को लग रहा था विंग जो कुछ भी बोल रहा है मन से नहीं बोल रहा, क्योंकि वो चाहता ही कि ये मैरिज हो। तो विंग ने कहा, एक ट्रोल से शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं अकेला ही रहूं। ये बोल के वो यहाँ से चला गया। लंजा ने स्माइल की और अपने आप से कहा, अगर वो सच में मुझसे हेट करता तो वो मेरे हाथ को पहले ही हटा देता। अब सुबह हो गई। लंजा को आदत था कि वो सुबह सुबह उठ जाए, तो वो सुबह ही उठ गया। लंजा ने अपने आप को ड्रेसअप कर लिया। उसने अपने माउंटेन की ड्रेस ही पहना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसे घर भेज दिया जाएगा। वो अपने टेंट के बाहर गया। बाहर बहुत शांत था, शायद कोई भी अभी तक नहीं उठा। वो धीरे धीरे कैंप के सेंटर में गया। तभी उसको सुनाई दिया कि कोई उससे बात कर रहा है। उस आवाज़ ने कहा, मुझे लग रहा था कि तुम उठ गया हो लांगवांग जी। लंजा ने देखा कि वहाँ पे किंग है। लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग शायर, क्या सिर्फ आप ही जगे हुए हैं? तभी किंग ने कहा, बाकी सब ने बहुत रात तक जागा था। आओ मेरे पास आओ और बैठो। सब लोगों के उठने से पहले मुझे कुछ बात करनी थी। फिर लंजा किंग के पास जाके बैठ गया। लंजा ने कहा, कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए शायर। मैं आपके सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। मैं लॉ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। किंग ने कहा, मुझे पता है, सॉन्गलैंग ने मुझे बताया कि तुम्हें रूल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ये उसका मिस्टेक है, तुम्हारा नहीं। मेरा सन चौंक गया था। मेरा विभूषण कभी भी किसी के इतना क्लोज नहीं गया था। हमारे यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। लंजा ने कहा, आई डोंट नो, मुझे माफ़ कर दीजिए। किंग ने कहा, अब तुम्हें पता चल गया ना? लास्ट नाइट में तुम्हारे ऊपर गुस्सा था एंड सच में मैं तुम्हें घर भेजने ही वाला था, बट फिर मैं शांत हो गया एंड मुझे लगा कि मुझे तुम्हें एक और चांस देना चाहिए। सो इस टाइम मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ लांगवांग जी, बट अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो बिलीव मी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम इग्नोरेंट हो, बट फिर भी इस बार मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, थैंक यू शायर, एंड आई एम रियली सॉरी। तभी किंग ने कहा, मुझे थैंक यू मत कहो। मैंने सुबह विभूषण से बात किया एंड ये उसका एडवाइस था कि मैं तुम्हें एक और चांस दूँ। मेरे सन ने तुम्हें फॉरगिव कर दिया। विभूषण बहुत ही स्टबर्न पर्सन है। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि वो तुम्हें माफ़ कर दिया। लंजा ने कहा, क्या सच में? किंग ने हंसा और कहा,
उसे बहुत बुरा लगेगा अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। बट मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी तुम मेरे सन को डिसरिस्पेक्ट मत करना, एंड मेरे लोगों को भी। रंजा ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़िंदगी में कभी भी इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट मैं आपके सन को नहीं करूँगा। किंग ने कहा, सुन के अच्छा लगा, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। विविशियन स्ट्रीम के पास गया है अपने हॉर्स को लेके, तुम उसके पास जाओ एंड उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा और टाइम बिताओ एक साथ। लंजा ने कहा, थैंक यू शायर, वो स्ट्रीम कहाँ पर है? फिर किंग ने उसको स्ट्रीम के बारे में बताया कि वो कहाँ पर है। जाने से पहले किंग ने कहा, याद रखना, अपने हाथ को संभाल के रखना एंड अपने फेरोमोन्स को भी, अपने सेंट को भी। अगर तुमने कुछ भी किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लंजा ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। देन वो वहाँ से चला गया। वो स्ट्रीम के पास जाने लगा। आसपास बहुत सारे घोड़े थे, उसे बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी वो आगे बढ़ता गया। फिर उसको स्ट्रीम दिखाई दिया। उसने देखा कि विविशियन घोड़े के पास है, वो उसको साफ कर रहा है। विविशियन की पूरी बॉडी लंजा को शो हो रही थी, उसके लॉन्ग लेग्स, उसके बेयर बैक, सब कुछ। विविशियन को समझ में आ गया था कि लंजा उसके आसपास है। उसने कहा, फादर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना? मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी नहीं उठा। लंजा ने कहा, हाँ, मैंने सिर्फ आपको फादर को ही देखा है सुबह, एंड उन्होंने मेरी एपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने मुझे रहने के लिए अलाउ भी कर दिया। विंग ने कहा, बट उन्हें तुम्हें भेज देना चाहिए था। लंजा विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखा और कहा, किंग ने मुझे कहा है कि तुमने उसे कहा है कि वो मुझे रहने दे। तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूँ। तभी विंग ने लंजा के हाथ को हटा दिया और कहा, टच मत करो। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। देन वो विंग के हॉर्स के पास गया और कहा, क्या ये तुम्हारा हॉर्स है? विंग ने कहा, हाँ, इसका नाम लिटिल एप्पल है। मेरे 20th बर्थडे में ये मुझे गिफ्ट में मिला था। तब ये बहुत छोटा था, मैंने ही उसे बड़ा किया है। लंजा ने कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल है एंड मेरा हॉर्स के साथ रहने की आदत नहीं है। विंग ने कहा, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हें आदत हो जाएगा। लिटिल एप्पल किसी को पसंद नहीं करता, सावधान रहना, वो बाइट करता है। लंजा उस घोड़े के पास गया एंड उसके हेड को सहलाने लगा और कहा, तुम फिर से मेरे यहाँ पर रह जाने की बात कर रहे हो? विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर विंग ने नोटिस किया कि उसका घोड़ा लंजा के टच में मेल्ट होता जा रहा है। तो विंग ने कहा, वो मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करता, क्या तुम्हारे हाथ में कोई फूड है? लंजा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, बिल्कुल अपने मास्टर की तरह। विंग ने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता एंड मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। लंजा ने कहा, देन एक दूसरे को जानते हैं। विंग ने कहा, फाइन, ठीक है। लंजा ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे ना। लंजा ने कहा, माँ के बेटा एंड ओमेगा कहाँ पर है? मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। विंग ने स्मॉल स्मीक से पूछा, क्यों, तुम अपने लिए कोई ओमेगा वुमन ढूंढ रहे हो? सिंजन ने मुझे बताया कि तुम्हारा ओमेगा वुमन के साथ बेड एक्सपीरियंस है। क्या तुम अपने लिए कोई ओमेगा वुमन ढूंढ रहे हो अभी? सेवेज। लंजा ने कहा, नहीं, मैं इसकी वजह से नहीं पूछ रहा था। एंड आप सेवेज किसको बुला रहे हैं? विंग ने कहा, माँ के ओमेगा एंड बेटा विलेज में रहते हैं। फाइन, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया ना? लंजा ने कहा, क्यों, वो लोग सेपरेट क्यों रहते हैं? विंग ने कहा, माँ के जो बेटा होते हैं वो फार्मिंग करते हैं एंड जो ओमेगा होते हैं वो चिल्ड्रन को रेज करते हैं। बट अल्फ़ा अलग होते हैं, उनको हॉन्टिंग करना पड़ता है, उनको पेट्रोल्स करना पड़ता है, इसकी वजह से हम लोग सेपरेट रहते हैं। लंजा ने कहा, क्या कोई भी माँ वॉरियर्स ओमेगा से शादी नहीं करता? विंग ने कहा, नहीं, वो लोग नहीं करते। एंड क्यों कोई वॉरियर अल्फा एक ओमेगा से शादी करेगा? लंजा ने कहा, फैमिली एंड होम स्टार्ट करने के लिए। सान के जो अल्फ़ा होते हैं
वो शादी करते हैं प्यार एंड फैमिली के लिए। वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ्स को चूज़ करते हैं ताकि वो उसको अपने ख्याल रख सके एंड चिल्ड्रंस का भी टेक केयर कर सके। विभूषण ने कहा, शादी का मतलब ये सब नहीं होता। शादी से चिल्ड्रन या होम का कोई रिलेशन नहीं है। लंजा ने कहा, हाँ है। महाराज्य में शादी का मतलब क्या होता है? विंग ने कहा, यहाँ पे शादी का मतलब कॉम्पेनियनशिप एंड स्ट्रेंथ होता है। हम शादी करते हैं ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके एंड और भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सके। लंजा ने पूछा, तो फिर तुम लोग चिल्ड्रन कैसे कंसीव करते हो? विंग ने कहा, जैसे कि तुम लोग करते हो। हम लोग ओमेगा से अपना चिल्ड्रन को कंसीव करते हैं। अल्फ़ा लोग साल में 2 बार विलेज में जाते हैं मेटिंग के लिए। अगर मैं भी किंग के सन ना होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। माँ के ओमेगा सिर्फ मेटिंग के लिए होता है। लंजा ने कहा, बट ये तो बर्बरिक है। तुम्हारे ओमेगास तो एनिमल्स की तरह यूज्ड होते हैं। विंग ने कहा, यहाँ पर बर्बरिक की क्या बात है? माँ के लोग ओमेगास का टेक केयर करते हैं एंड वैसे भी अल्फ़ा के पास बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं लांगवांग जी। लंजा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा, क्या तुम भी मेरे लिए एक असाइंड मेट हो? विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम। तभी लंजा ने कहा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी कि मैंने ये सब पूछा। लंजा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। तो विंग ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारे दोनों पेरेंट्स के साथ रह के बड़े हुए हो? लंजा ने कहा, हाँ, बट जब मैं 16 का था तब मेरी माँ गुजर गई एंड मेरे पापा। फिर लंजा रुक गया क्योंकि अब वो बताने ही वाला था कि उसका पापा भी गुजर गया, बट वो यहाँ पर माउंटेन किंग का सन बनकर आया है, वो ये सब नहीं कह सकता। विंग ने पूछा, एंड तुम्हारे फादर? लंजा ने कहा, उन्होंने मुझे अकेले बड़ा किया है। फिर उसने विंग से पूछा, तुम लास्ट टाइम कब अपने माँ को देखे थे? विंग ने कहा, जब मैं विलेज में रहता था। जब मैं 18 ईयर्स का हुआ तब मैं वहाँ से आ गया एंड तभी मैंने अपनी माँ को लास्ट देखा था। लंजा ने कहा, एंड तुम्हारे फादर? विंग ने कहा, जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं उनको जानता तक नहीं था। वो साल में 1 बार ही आते थे, बट वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। मेरे उनके साथ बात तक नहीं होता था। जब मैं बड़ा हुआ तब उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आया वॉरियर कैंप ज्वाइन करने के लिए। तब मैं एडल्ट बन चुका था एंड वो सिर्फ मेरे साथ ट्रेडिंग की ही बात किया करते थे। लंजा को लग रहा था कि विंग बहुत ही सैड है, तो लंजा ने कहा, वो तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हैं, इसकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। विंग ने कहा, आई गेस। देन उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे अपने घोड़े के लिए वाटर चाहिए, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। देन वो लोग आगे जाने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।